वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 1 रियल नंबर, जो मैंने पहले स्टार्ट करा रखा है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये है अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसको करना है जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 140 है तो इसमें से 140 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है कि प्राइम फैक्टर से जैसे अब हम करते हैं तो कई बच्चों को पता नहीं होता डिविजिबिलिटी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि हम इजीली पता चल सके हमें कि ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा। जैसे ये तो 0 है, हमें पता चल गया ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 है तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बट ये 7 4 2 9 है, इसका हमें पता नहीं चलेगा कि ये 3 से जाएगा या 7 से जाएगा। इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। वो मैं आपको पहले वो समझाऊंगी, पहले उसको देखो ध्यान से। जब वो आपको अच्छी तरह आ जाए उसके बाद ये सम सोल्व करो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताती हूँ। मान लो 2 है एक नंबर, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए मेरा, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। जैसे क्या है 3 4 9 8, लास्ट डिजिट क्या है इसमें 8। 8 क्या है मेरा, एक इवन नंबर है। आपको पता है ना इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ये वाले क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो देखो 3 9 7 8 क्या है, एक डिविजिबल है। 2 से हमें कैसे पता चला कि इसका लास्ट नंबर है, डिजिट है, वो इवन है। जैसे मान लो ये है 4 9 7 5 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये क्या है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। ओके। ऐसे ही आपको 3 के लिए चेक करना हो, 3 के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे 315 है, 315 हमें कैसे पता चलेगा, देखते इसको कि ये डिविजिबल होगा 3 से। जैसे 5 है इसके पीछे तो हमें 5 का तो पता चल जाएगा। 315 के लिए क्या होगा, 3 + 1 + 5, 5 और 3 8, 8 and 1 9, 9 क्या है 3 के टेबल में आता है, 9 3 3 9, तो ये क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो ये है डिविजिबल वाले। और नॉट डिविजिबल वाले जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक नंबर 139, 139 में क्या है 1 + 3 + 9, तो 9 और 1 10, 10 और 13, 13 क्या है मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके। नेक्स्ट मेरा क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो मुझे क्या होना, पता होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 8512, 8512 में लास्ट के 2 डिजिट ये है 12, तो हमें पता है कि 12 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12, तो ये क्या होगा 8512 डिविजिबल होगा। इसमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जैसे 7518 है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 18, बट 18 क्या है मेरा 4 के टेबल में नहीं आता। जैसे 18 को करूँगी मैं अगर 4 से, तो 4 4 16, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये क्या डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 5 के लिए तो हर बच्चे को पता होता है कि क्या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए मेरे पास 0 and 5। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे क्या है 75 ले लो, पीछे 5 है तो ये डिविजिबल है। अगर नो डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये ले लो 10 9 7 8, इसके पीछे क्या है इवन नंबर है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ क्या करना है 0 हो, जैसे 70 है 0 है तो ये डिविजिबल है। अब देखो 6 के लिए क्या चेक करना है मुझे, 6 वही 6 की डिविजिबिलिटी सेम ही है 2 और 3, जो एक तो इवन नंबर होगा और सम क्या होगा डिविजिबल बाय 3 से। तो इसमें क्या है, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 2 के लिए हमें पता क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, और 3 के लिए क्या है, सम होना चाहिए डिविजिबल, यही है ना। तो अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 48, 48 में क्या है मेरा लास्ट नंबर इवन है, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 6 48, एंड इसका सम देखो 4 + 8 12 है, 12 है,
तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या है 8, लास्ट नंबर इवन। तो ये दोनों अगर पॉसिबिलिटी है इसमें तो ये 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 20 है, 20 का करें तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है, 2 से तो जैसे 20 है 2 10 जा 20, बट इसमें क्या है 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 2 + 10 = 2, 2 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसके लिए 20 क्या है मेरा 6 के लिए वैलिड नहीं है। अब देखो 9 के लिए 7 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करूँगी मैं। अब 6 तक कर दिया ना हमने, 7 के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है उसको, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, या सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए 0, या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे पास 154 है, 154, इसका जो लास्ट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, या मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको डबल करना है। 4 2 से कितना हो जाएगा 8, 8 आएगा। इसके बाद जो भी आपका नंबर बचा हुआ है रेस्ट नंबर, मान लो यहाँ पे 15 है तो 15 में से 8 को माइनस करना है, क्या आ जाएगा 7। तो 7 हमें पता है कि 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7। तो ये इसकी डिविजिबिलिटी। मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, 672 है मान लो, 672 में लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 को अब इस 67 में से माइनस करना है, 67 - 4 क्या हो जाएगा 63, 63 क्या 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63 होता है। तो ये भी क्या होगा मेरा डिविजिबल होगा। और एक वो 0 वाला एग्जांपल था कि इसमें क्या हुआ है आंसर 0 आना चाहिए। तो जैसे 168 है, 168 में लास्ट नंबर क्या है मेरा 8, 8 का डबल करूँगी तो मैं 16, 16 - 16 क्या हो जाएगा बच्चों 0, 0 हो गया। या तो हमारा मल्टीपल होना चाहिए 7 का, या हमारा आंसर में क्या आना चाहिए 0। अब देखो ये 0 आ गया तो ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा। 168 का देखो 7 2 जा 14, 2 8, 7 4 जा 28, तो 168 भी क्या होगा मेरा डिविजिबल होगा। ऐसे नोट डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लो आप ले लो नोट डिविजिबल जो 7 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 429, 9 का मैं डबल करूँगी क्या हो जाएगा 18, तो 42 में से मैं 18 माइनस करूँगी, 42 में से 18 1 कैरी कर लो 4, 3 - 2 24, तो क्या 24 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नहीं होगा। बस 7 में क्या करना है लास्ट डिजिट को डबल करना है और जो डिजिट बचे हुए हैं उनमें से माइनस करना है। अगर वो 0 आ जाए तो भी डिविजिबल है, अगर 7 का मल्टीपल आ जाए तो भी डिविजिबल है। अब हम करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 8 की डिविजिबिलिटी भी सिंपल है, 4 की तरह ही है। 3 डिजिट क्या होना चाहिए मेरे पास डिविजिबल बाय 8। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 19640, इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है मेरे पास 640 है। 640 अगर मेरा 8 से डिवाइड होगा 8 8 जा 64, 0 8 0 0, 80 आ गया, तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट हमें 8 से डिवाइड करके देखना है। और कोई नोट डिविजिबल का एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं 3841 है तो इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है मेरे पास 841, 841 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ तो 8 1 जा 8, 4 0 41, 8 5 जा 41, 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब मैं डिविजिबिलिटी 9 के लिए बताऊंगी। 9 के लिए भी सेम ही है, सम होगा जैसे 3 में था ना कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से तो वो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए था, वैसे ही सेम है 9 के लिए। सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी डिजिट का क्या करना है सम करना है। अगर वो डिविजिबल है 9 से बाय 9, फॉर एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल 9 का हमने ले लिया 711, तो क्या है इसमें 7 + 1 + 1, 7 और 2 9, 9 क्या है 9 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा। नॉट डिविजिबल में 93 ले लिया हमने, 9 + 3 क्या होता है 12, 12 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। और बच्चों 10 के लिए तो आप सबको पता होता है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए मेरे पास 0,
10 का तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 70 ले लो, 0 है तो ये डिविजिबल है, 10 7 जा 70। और ले लो एग्जांपल ऑफ 15990, सिर्फ लास्ट में 0 चेक करनी है, वही 10 से डिविजिबल होगा। अगर जैसे मान लो 98 आ गया, 0 नहीं है तो ये नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको कर लिया हमने, ये डिविजिबिलिटी के रूल थे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वाले सम को करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये 140 है इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस पे जाएगा। 2 7 जा 40, उसके बाद 70 है तो हमें वैसे तो पता है कि 10 से जाएगा, ये सीधा नहीं करना, सबसे पहले लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। क्या ये पहले 2 पे जाएगा? 70 को ये रफ वर्क में करके देख लिया करो। चाहे 70 है तो पहले 2 से करके देखो, 2 3 जा 6 1 0, 2 5 जा 10, 35 आ गया। अब आपको पता है 2 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर नहीं है। 3 के लिए क्या बोला था मैंने कि सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल 3 होना चाहिए। 5 और 3 क्या होता है, 8, 8 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद मैं 4 के लिए चेक करूंगी, लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसमें, 35 है, वो भी 4 के टेबल में नहीं आती। 5 के लिए क्या है कि या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 है तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, ये आ गया। तो 140 का क्या आ गया मेरा, 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। 1 + 1 2 की पावर 2, तो इंटू 5 × 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो 505 वाला करके देखते हैं हम, 5005। इसमें सबसे पहले क्या है हमारा, लास्ट में 5 नंबर है, तो लास्ट में 5 नंबर से हमें पता चल जाएगा कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसको करके साइड में करके देख लिया करो। चाहे 5 1 जा 5 0 5 0 0 0 5 0 0 एंड नेक्स्ट 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये 5 से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है ये। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, 1 और 1 2 है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 1 है तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 6 के लिए क्या होना चाहिए, या 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 भी नहीं है, इवन नंबर नहीं है पीछे इसके। और 3 के लिए लास्ट के 2 डिजिट है, वो इनका सम है, सॉरी, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 से चेक करने के लिए 1 0 1, वैसे तो 7 से चेक करने के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है कि क्या है, लास्ट का डिजिट है 1, इसका डबल कर दो, 2 आ गया, इसको उसमें से माइनस कर दो, 10 100 -2, तो क्या हो जाएगा 98। 98 क्या मेरा 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28। तो ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा डिविजिबिलिटी मेथड से कि 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो आपको पता है कि 6 तक नहीं है, तो फिर 7 से करके देख लो, सिंपल सा है। 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2 7 3 जा 21, तो क्या आ गया मेरे पास 143 आ गया। अब फिर दोबारा हम करके देखेंगे कि किस पे जाएगा। 3 पे करके, 2 पे तो जाएगा ही नहीं, सीधा ही है इवन नंबर। 3 के लिए क्या चेक करोगे, इनको प्लस करके देखो, 4 3 7 और 1 8, नहीं जाएगा। 4 के लिए भी लास्ट के 2 डिजिट नहीं जा रहे हैं, 43 है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे सारे डिविजिबिलिटी चेक करके आप 11 पे पहुंच जाओगे। तो उसके बाद आपको करके देखने पड़ेंगे। 10 तक करके देख लिया आपने, उसके बाद 11 से करके देखो। 143, 11 1 जा 11 3 3 11 3 जा 33, तो 13, और 13 क्या है अपने टेबल में ही जाता है, तो 13 1 जा 13। तो हमारा ये क्या हो गया, 5005 का 5 × 7 × 11 × 13, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 749 का, 7429 का। 7429 के लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए वही डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 7429, इसको ये जाएगा मेरे ख्याल से, इसको करके देखना है 11 पे। जैसे इनके सारे रूल जैसे मैंने आपको बताए हुए हैं, आप सारे करके देखना, 2 से 3 से 4 से 5 से, ये सीधा जाएगा हमारा 17 पे। आप आगे करके देख सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मैम ये हमसे नहीं हुआ। 7429 को मैं 17 से करूँगी, तो 17 4 जा 68 6
2 17 3 ज़ा 51 1 9 1 17 7 ज़ा 1 1 9। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7। अब ये जाएगा आगे नेक्स्ट 19 पे, इसको करके देख लेना। 23 आएगा इसका और ये फिर जाएगा 23 पे। तो 7 4 2 9 का क्या बन जाएगा मेरा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये है मेरे इस मेथड को करने के तरीके। इसके लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जब तक वो पता नहीं होगा बच्चे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल को रट लेना है अच्छे से कि क्या है, पहले वो पढ़ो उसके बाद ये क्वेश्चन करो। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास कोई भी दो नंबर है 26 एंड 91। सबसे पहले मुझे इसका निकालना है एलसीएम, उसके बाद मुझे इसका निकालना है एचसीएफ। उसके बाद उसने बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये वैसे रूल होता है कि एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 26 से। 26 का क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2 13 13 1 ज़ा 13। 91 का निकालते हैं। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको एक लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया हुआ है, तो उसको पहले उससे देख लेना कि कैसे निकालना है डिविजिबिलिटी रूल। और अब 7 के लिए 7 1 ज़ा 7 2 7 3 ज़ा 21 13 1 ज़ा 13। तो ये आ गया मेरा। 26 के क्या फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के क्या बन गए 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, मेरा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है यहाँ पे 13। एलसीएम क्या हुआ मेरा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो अदर नंबर बचे हुए हैं उसको 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 13 2 ज़ा 26 26 7 ज़ा 6 7 ज़ा 42 4 7 2 ज़ा 14 और 4 182। ठीक है, ये मेरा एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल दिया है। उसके बाद उसने क्या बोला है, वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एचसीएफ कितना है 13, एचसीएफ मेरा 13 है, एलसीएम मेरा है 182। इन दोनों का प्रोडक्ट 13 मल्टीप्लाई 182 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे टू नंबर क्या है मेरे पास 26 एंड 91, तो 26 मल्टीप्लिकेशन 91। तो 182 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आएगा 2 3 ज़ा 6 8 3 ज़ा 24 2 6 6 8 और 5 13 2 3 6 आ गया 2 3 6। अगर ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मैं 26 को 91 से करूँगी। 26 एज इट इज़ 9 6 ज़ा 54 5 9 2 ज़ा 18 18 और 5 23 6 6 3 2। तो ये क्या आ गया 2 3 6। ये क्या आ गया मेरा इक्वल है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, क्या था उसने क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, हमें सिंपल दो नंबर्स दिए हुए थे 26 एंड 91। इसने बोला था कि इनका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की। तो मैंने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। 26 का 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 26 तो 13। इसके फैक्टर बना लिए। 91 के क्या है 7 7 1 ज़ा 7 2 7 3 ज़ा 21 13 1 ज़ा 13। तो 26 के क्या आ गया 2 मल्टीप्लिकेशन 13 सॉरी एंड 91 का आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमें पता है क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है इसमें 13, तो 13 मेरा एचसीएफ आ गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार काउंट करना है हमें, और जो बाकी नंबर है उनको दोबारा लिखना है। 2 मल्टीप्लिकेशन 7, तो ये आ जाएगा 182। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आ गया 2 3 6 6, और उसमें के
किसके इक्वल बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मेरे पास गिवन है 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का भी मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 2366। ये यहाँ से मेरा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी वो भी सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल डिट्टो है इसका, 336 एंड 54। अब 336 का करूँगी मैं, 336 ये देखो लास्ट वाला नंबर इवन है तो मैंने आपको पहले बताया 2 पे चला जाएगा। इसको वैसे करके देख लो, 2 से डिवाइड, जिसको नहीं आता वो डिवाइड कर करके साइड में देख लिया करो। 2 1 जा 2 1 3, 2 6 जा 12 1 6 कैरी नीचे लेंगे, 2 8 जा 16 168 आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये आ गया मेरा 336 का। एंड 54 का क्या आएगा, ये भी पीछे इवन नंबर 2 से चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। तो ये मेरा क्या आ गया, 336 के क्या फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 के क्या आ गए मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो पावर चारों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। HCF क्या हो जाएगा मेरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या आ रहे हैं यहाँ से देखो, 2 कॉमन आ रहा है, एक मेरा 3 कॉमन आ रहा है, 2 ही चीज़ कॉमन आ रही है और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF। LCM क्या होगा, कॉमन को एक बार काउंट करना है और सारों को लेना है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर देख लो इसमें, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले ली हमने। जैसे ये 2 कॉमन है तो इसको एक बार ले लिया और 3 ये है, तो टोटल कितने हो गए 2 की पावर 4, सॉरी एक बार 2 की पावर 4, ठीक है। एंड 3 की पावर कॉमन वाली को एक बार और 2 और है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। इनको सॉल्व करके देखो, 2 की पावर 4 को कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एंड 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब मैं 16 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 6 जा 42, 4 7 और 4 11, 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 3 2 3 4। अब 432 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, 22, 7 4 जा 28 और 2 30। तो 3024 मेरा क्या आ गया, LCM आ गया। अब मुझे वही क्वेश्चन करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। यहाँ से देख लो, प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना है मेरे पास, 2 3 जा 6 लिख दो यहाँ पे। वैसे 3024 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, 336 मल्टीप्लाई 54। जब 336 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आ जाएगा 18144, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 1844। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अगर कहीं। बच्चों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मैंने सेकंड करवा दिया है, अब हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, LCM एंड HCF 12 15 एंड 21 का। तो मैं तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालूंगी, LCM एंड HCF। तो 12 का क्या होगा, मैंने पहले आपको पिछले वाले सम में बताया था कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कैसे कैसे होगा। ये 12 है, इवन नंबर है 2 तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ऐसे ही मैं 15 का करूँगी, 5 है तो ये 5 पे भी जा सकता है एंड ये 3 पे भी जा सकता है, क्योंकि 5 और 1 क्या होता है 6, 6 क्या है 3 से डिविजिबल है। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और 21 का क्या है, 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब देखो 12 का क्या फैक्टर हो गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के क्या हो गए हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 का क्या हो गया मेरा 3 मल्टीप्लाई 7।
हमें पता है पहले HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैंने पहले आपको बता दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें से सबसे कॉमन क्या है। 12 में क्या है, 3 है मेरा, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है। जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा बेसिकली क्या होगा, HCF होगा। तो ये क्या है, 3 तीनों में आ रहा है मेरा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 3। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार ही करना है, लिखना है, और को सारी टर्म को एज इट इज़ लिखना है। तो 3 मेरा कॉमन है तो इसको एक बार लिख देंगे। 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 × 2। 15 वाले में क्या रह गया 5, और 21 वाले में क्या रह गया 7। तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 5 = 60, 67 होता है 42। तो 420 मेरा आ जाएगा LCM। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। आपको LCM और HCF निकालना था। 12, 15 एंड 21 था। 12 में क्या आएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6। अगर आपको ऐसे नहीं आता बच्चों, अगर मान लो कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करके देख लो। 2 6 = 12, 6 आ गया। फिर 2 को फिर दोबारा करके देख लो, 6 को ऐसे करके आ जाएगा। 15 का क्या होता है, 3 5 = 15, 5 1 = 5। 21 का क्या होता है, 3 7 = 21, 7 1 = 7। तो मेरा क्या आ गया, 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5, और 21 का क्या हो जाएगा 3 × 7। HCF क्या होता है मेरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो तीनों में कॉमन चीज़ हो। तीनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 2 नहीं आ रहा कॉमन, 2 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। उसके बाद क्या है मेरा 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है। और तीनों में क्या है, एक एक बारी है, तो हम एक ले लेंगे इसको। उसके बाद चेक करो, 5 15 में है लेकिन 21 और 12 में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 7 क्या है, 21 में है लेकिन 12 और 15 में नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा मेरे पास 3। LCM में क्या होता है, जो कॉमन आता है उसको एक बार ही लिखते हैं। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो एक बार ही लिख दिया। 12 में क्या बचा है पीछे 2 2, तो 2 2 लिख दिया। 15 में क्या बचा है 5, और 21 में 7, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। ये सेम LCM निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। इसका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 9 एंड 25, 8 9 और 25 का निकालना है मुझे। तो 8 का क्या होगा, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। 9 का क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3। एंड 25 का क्या हो जाएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। 8 के क्या बन गए, 2 × 2 × 2। 9 के क्या है, 3 × 3। एंड 25 का क्या है, 5 × 5। सिंपल सी चीज़ देखनी है बच्चों आपको। HCF में क्या होता है, कॉमन। अब देखो 8 में क्या आ रहा है, 2 2 2 के फैक्टर आ रहे हैं, 9 में 3 3 के आ रहे हैं, और 25 में 5 5 है। कोई भी चीज़ तीनों में कॉमन नहीं आ रही ना, कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं आए तो उसका HCF हमेशा क्या होता है 1। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर होता है कि 2 × 1 करे तो भी 2 होता है, तो इन सारों को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कॉमन क्या चीज़ आ गई 1, तो HCF क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 1। और LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार ही लेना है। इसमें हमारा कोई कॉमन है ही नहीं, तो सारे टर्म लेनी है एज इट इज़। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो मैं क्या करूँगी, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 को मैं 3 से करूँगी, 3 4 = 12, 1 3 2 = 6 और 7, 72, 72 को 5 से करूँगी, 5 2 = 10, 1 5 7 = 35 और 1 36। उसको दोबारा 5 से करूँगी मैं, 0 5 6 = 30, 3 5 3 = 15 और 18। तो इसका क्या आ जाएगा मेरा 1800 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल है, LCM और HCF कुछ भी नहीं करना है, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर बना लेने हैं। जो कॉमन है वो एक बार ही लिख लेना है, वो HCF हो जाएगा। और इसमें क्या देखना है, HCF में कॉमन चीज़ देखनी है, LCM में है वो कॉमन को एक बार ही लिखना है, और जितनी भी टर्म है सारे नंबर है उनको लिखना है, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी फोर्थ। थर्ड अभी हमने किया है। गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड दी LCM ऑफ दिस नंबर। क्या है, हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 306 एंड 657। उसका HCF दे रखा है मेरे पास 9 एंड LCM निकालना है मेरे को। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, HCF क्या दे रखा है मेरे पास 9, दो नंबर दे रखे हैं। एक नंबर क्या है, मान लो कोई भी x मान लो, चाहे इसको 306 एंड सेकंड नंबर y मान लो 657, या सिंपल लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास ये है। तो हमें पता है कि उसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लिकेशन LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे पास HCF क्या है, मेरे पास यहाँ पे HCF दे रखा है 9, LCM तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो HCF क्या है मेरे पास 9, LCM मुझे निकालना है, इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको आप एज इट इज़ ऐसे लिखते हो 360 मल्टीप्लिकेशन 657। ये क्या है मेरे पास दो नंबर है, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, चाहे इसको ऐसे कर दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x मल्टीप्लाई y। तो x क्या है मेरे पास 306 एंड y क्या है मेरे पास 657। इसमें से मुझे LCM की वैल्यू निकालनी है, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है LCM के साथ। क्या होता है फॉर्मूला, ये इतना चीज़ याद रखनी है बच्चों आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली इस सम को कर लोगे, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं हो सकता ये सम। तो क्या होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF मेरे पास दिया हुआ है 9, LCM मुझे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 360 एंड 657। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू की साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। आपको ये रूल तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ अगर इज इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं हम तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। तो ये मेरा 9 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब आप इसको कट करके इसका आंसर निकालना है। तो जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपने, आप जिस बच्चे को पता है, जैसे 6 है तो ये 6 है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 6 + 0 + 3 9 किससे डिविजिबल है 3 से। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 3 2 ज़ा 6 आगे भी 3 आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 657 को मैं 34 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 4 ज़ा 28, 2 5 4 ज़ा 20, 22, 6 4 ज़ा 24 और 26, 7 3 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 6 3 ज़ा 18 और 1 19। तो 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 12 और 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 2 3 3 एंड 8। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं करना था, ये सिंपल सम में HCF दिया हुआ था, LCM निकालना हुआ था, 2 नंबर दिए हुए थे। तो मेरे को बस ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ कर देना। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक नंबर HCF दिया हुआ था मुझे 9, LCM मुझे फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था एक नंबर मेरे पास था 306 एंड दूसरा नंबर था मेरा 657। तो LCM 9 मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू के इधर साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा, कट करके इसको मैंने आंसर निकाल दिया है 2 2 3 3 एंड 8 इज माय आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5th। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है मेरा 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0। उसने बोला है कि 6 की पावर n है वो किससे डिजिट से एंड होगा 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू कुछ भी है नेचुरल नंबर में, 6 की पावर 1 है तो 6 की पावर 2 है तो 12, कोई भी है। उसने बोला है कि वो किससे एंड होगा, डिजिट लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए उसका 0। तो हमें पता है कि 0 डिजिट होने के लिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, या तो वो 10 से डिविजिबल होगा या वो 5 से होगा। तो देखो अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा 2 × 3 की पावर n। 6 के फैक्टर यही बनते हैं 2 × 3, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अगर उसने बोला है क्वेश्चन में कि डिजिट किससे एंड होना चाहिए 0 से, लेकिन 0 से एंड होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अगर इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 it should be divisible by 10 or 5, it should be divisible by 10 or it should be divisible by 5 होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है फैक्टर इसके क्या बन रहे हैं 2 और 3, कहीं भी हमारा फैक्टर में 5 इसके फैक्टर नहीं बन रहे, 6 वाले में हमारे फैक्टर बन रहे हैं 2 और 3। तो इसमें क्या है 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। अगर 5 हमारा फैक्टर ही नहीं है तो उसका एंड वाला डिजिट 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। दैट्स वाई 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। That's why 6n can not end with digit 0। क्योंकि देखो किसी भी अगर फॉर्म में 6 की पावर अगर हमारा कोई भी एंड 0 से डिजिट एंड होगा
तो उसके लिए हमारे पास क्या है होना चाहिए, 2 × 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर एक डिजिट आ रहा है, जैसे मान लो 180 है, अगर 180 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है मेरे पास 0, तो इसके लिए मेरे पास एक फैक्टर 2 × 5 का फैक्टर होना ज़रूरी है। अगर किसी भी डिजिट को हमें 0 पे एंड करना है, अगर दो एंड डिजिट 0 चाहिए, जैसे 1800 चाहिए, तो उसके लिए मुझे दो फैक्टर चाहिए, 2 × 5 एंड 2 × 5 के दो पेयर होने चाहिए। अगर मुझे 3 डिजिट चाहिए, 3 एंड डिजिट 0 चाहिए, सॉरी यहाँ पे लगाना भूल गई मैं 0, तो 18,000 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 पेयर चाहिए, 2 × 5, 2 × 5 एंड 2 × 5, 3 पेयर चाहिए। किसी भी नंबर को अगर डिजिट को हमें एंड डिजिट उसका 0 हो, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 5 तो उसमें होना ही होना चाहिए, या 5 हो या वो किससे डिविजिबल हो, 10 से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, 6 की पावर n है, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं मेरे पास, 2 और 3 बन रहे हैं, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। इसमें फैक्टर में मेरा 5 फैक्टर नहीं आ रहा। जब तक 5 फैक्टर नहीं आएगा तब तक मेरा ये जो इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिजिट है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। यही मुझे प्रूफ करना था। आप कोई भी एग्जाम इसको n की वैल्यू पुट करके भी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। 2 टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, दैट कैन बी डिविजिबल बाय, कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 1 से डिवाइड होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, सॉरी 15 नहीं 17, क्योंकि 15 तो 5 के टेबल में आता है ना। जो सिर्फ या तो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जिनके क्या हो, अदर फैक्टर भी हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। जैसे क्या 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 × 2, तो प्रोडक्ट है ये 2 नंबर का 2 और 2 का। और ऐसे ही मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3। तो ये क्या होंगे मेरे पास, कंपोजिट नंबर, जिनके अदर फैक्टर हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ क्या हो, या तो वो 1 पे जाए या किसी या इटसेल्फ हो। जैसे 2, सिर्फ 2 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। इसमें क्या होता है, ये अदर देन मतलब ये 4 है, किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि दैट आर डिविजिबल बाय सम नंबर अदर देन क्या हो, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्या वो किसी और से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है मेरा नंबर, ये 4 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, जो डिवाइड हो 1 और इटसेल्फ, 1 और खुद के नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये चीज़ पूछी है उसने। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर। मतलब ये अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए या कोई और भी उनके फैक्टर हो। तो इसको कैसे प्रूफ करूँगी मैं, 7 × 11 × 13 + 13 हमें पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करूँगी। पहले तो इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। बोर्ड मास सुना होगा बच्चों आपने, इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं किससे करूँगी, बोर्ड मास से। ये क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो हम किसी भी सम को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस रूल से करते हैं, बोर्ड मास से। तो इसमें क्या होगा, पहले हम क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो 7 × 11 × 13 क्या होता है, 7 को 11 से करूँगी तो 77 × 13 + 13। तो 77 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 7 = 21, 2 3 7 = 21 और 2 23,
77 7 और 3 10 7 8 9 और 10 1001 प्लस 13। अब मैं इसमें 13 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 10। इसमें देखो 13 ऐड करके देख लो 4101 1014 1014 आ गया। इसको देखो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालूंगी। अगर इसके कोई और फैक्टर हुए तो ये क्या मेरा ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर ना हुए तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके मैं फैक्टर बनाती हूँ। 2 5 ज़ा 10 0 2 7 ज़ा 14 7 और 5 कितना होता है 12। तो ये किस पे जाएगा 3 पे। 3 1 ज़ा 3 2 3 6 ज़ा 18 3 9 ज़ा 27। अब ये किसे जाएगा, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जाएगा 13 पे। इसको आप करके दे सकते हो 169 को 13 से। 13 1 ज़ा 13 3 9 13 3 ज़ा 39 13 1 ज़ा 13। तो 1014 के मेरे पास क्या फैक्टर आ गए 2 × 3 × 13 × 13। तो इसके क्या बन गए हैं फैक्टर बन गए हैं 2 3 13। तो ये किससे डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी है और 13 से भी है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखो हैव फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ। जिस भी नंबर के फैक्टर हो खुद को और 1 को छोड़ के और, तो इसके फैक्टर क्या है 2 3 13 और 13। और ये किससे डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी है 13 से भी है। तो ये डेफिनेशन से क्या हो जाएगा मेरा ये 7 × 11 × 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर ठीक है। ये मैंने एक पार्ट को प्रूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करूँगी सेम एज इट इज़ एडिड टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 7 6 ज़ा 42 42 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 1 5 4 ज़ा 20 21 को 4 से करूँगी 0 4 8 40 8 40 को मैं 3 से करूँगी 0 3 4 ज़ा 12 1 3 8 ज़ा 24 2 5 2 0 2 5 2 0 को मैं 2 से करूँगी तो 0 4 2 5 ज़ा 10 5 0 4 0 आ गया मेरे पास प्लस 5। तो मेरा क्या आ गया 5 0 4 5। इसका भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालूंगी 5 0 4 5। ये तो हमें पता है 5 देखते ही सारे बच्चे समझ आते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा 5 से। तो 1 0 0 5 9 ज़ा 45। तो अब देखो आ गया मेरे पास 1009 ये नंबर आ गया। तो मैं पहले इसको देखूंगी 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, हमने 10 तक कर लिया, 11 पे भी नहीं जाएगा, 12 पे भी नहीं जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है ये प्राइम नंबर है तो ये खुद पे ही जाएगा 109 1 ज़ा 109। तो हमारे पास क्या है 5045 के फैक्टर क्या बन गए 5 और 1009। मुझे क्या है इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो मुझे पता है कि 5045 के फैक्टर बन गए हैं, एक तो 5 और 109। एक तो डेफिनेशन से ये हो गया कि इसके फैक्टर है और दूसरा क्या है ये 5 से डिविजिबल है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल, दिस 5045 इज़ डिविजिबल बाय 5। सो अगर आप इतना करना चाहते हो ना तो इसको 5 तक ही रहने दो। अगर आपको नहीं आ रहा आगे, क्योंकि हमें एक फैक्टर चाहिए एक फैक्टर मिल जाए हमें, तो फैक्टर से मतलब है कि इसके फैक्टर बन रहे हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही ये है कि इटसेल्फ इसके अदर फैक्टर हो। तो हमारे पास एक 5 एक फैक्टर आ गया। सो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। इसको मैं एक बार आपको दोबारा बताती हूँ क्या है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2 नंबर दिए हुए थे आपको मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में 1 था, प्लस में 5 था सॉरी, और प्लस में 13 था। कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। तो कंपोजिट नंबर के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कंपोजिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर तो क्या होता है जो डिवाइड होते हैं 1 से और इटसेल्फ से। जैसे 2 है, ये 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या खुद के नंबर से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके फैक्टर होते हैं अदर देन 1 और इटसेल्फ, और जो किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। जैसे 4 है तो 4 किससे डिवाइड हो सकता है 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और इसके क्या बनते हैं फैक्टर भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था मेरा 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो मैं इसको सिंपल इसको 13 कॉमन लेके नहीं, इसको बोर्ड मास के तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी। 7 × 11 कितना होता है 77 × 13 1001 प्लस 13 104 आ गया 1 4 आ गया।
इसके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लूँगी। इसके फैक्टर बन रहे हैं, 2 से भी डिवाइड है ये, 3 से भी, 13 से भी, 13 से भी, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सेम एज इट इज़ मैं इसको करूँगी। इसको देखो 7 6 5 मल्टीप्लिकेशन में ये सारे प्लस में 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 5040 आ जाएगा, प्लस में 5 आ गया तो 5045 आ गया। इसका मुझे पता है, सिंपल 5 से ही पता चल रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, तो मैं 5 से डिवाइड करके देखूँगी 109, 109 खुद की टेबल में ही जाएगा। तो इसके क्या है, 5045 के 2 फैक्टर बन गए, 5 मल्टीप्लाई 1009 तो ये क्या है, अगर ये 5 से डिविजिबल है, किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल है, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है मेरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट देख के ऐसे बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, बट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई भी स्पोर्ट्स का फील्ड है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन ए राउंड ऑफ ए फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्वेश्चन को समझो पहले। क्या, एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास, इसमें से क्या है, सोनिया और रवि राउंड लगा रहे हैं इसकी। तो मान लो सोनिया ने कितना मिनट लिए, 18 मिनट पर राउंड। एक राउंड को वो कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 18 मिनट में। वैसे ही रवि कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 12 मिनट में। ये दो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो किस टाइम में दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लो ये मैंने सपोज कर लिया कि सोनिया को मैंने क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ मैं, और रवि को मैं स्क्वायर से। ठीक है, मान लो एक्स टाइम पे सोनिया स्टार्ट हो गई है राउंड लगाना, कितने मिनट में, 18 मिनट में। 18 मिनट पर राउंड, एक राउंड कितने में लगाती है वो, 18 मिनट में। और वैसे ही क्या है, मेरा रवि है ये स्क्वायर वाला, रवि भी सेम ही डायरेक्शन में मूव करता है, और वो कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। मान लो आप खुद को सपोज करके देख लो कि आप एक राउंड लगा रहे हो 18 मिनट में, और आपका फ्रेंड है वो 1 मिनट में कितना, एक राउंड लगा रहा है 12 मिनट में। तो आप दोनों कौन से मिनट में, मतलब किस पॉइंट पे आप दोनों मिले, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप कब मिलोगे, मतलब कितना टाइम लगेगा आपको उस पॉइंट पे मिलने के लिए। तो मान लो सोनिया ने किया है, लेट, हमने सपोज कर लिया कि लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड। एक्स चक्कर लगाने के बाद सोनिया क्या है, रवि से मिली है। ठीक है, एक राउंड में 1 राउंड टाइम टेकन बाय सोनिया। एक राउंड में कितना टाइम ले रही है सोनिया, 18 मिनट। और फिर एक्स राउंड का टाइम लेने के लिए कितना लेगी, 18 मल्टीप्लाई एक्स, तो 18x। ऐसे सपोज कर लिया, लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर वाई राउंड। मान लो उसने वाई चक्कर लगा लिए, उसके बाद वो क्या मिल रहा है, सोनिया से मिल रहा है। तो एक राउंड में वो कितना टाइम ले रहा है रवि, 1 राउंड टाइम टेकन बाय रवि। कितना टाइम ले रहा है वो, 12 मिनट्स। तो वाई राउंड लगाने में वो कितना टाइम लेगा, 12 मल्टीप्लाई वाई, 12y। तो इस 12y और 18x में वो क्या होंगे, दोनों अब मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में वो मीट करेंगी। तो क्या इसका मतलब क्या है, 18x और मेरा क्या है 12y दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल लेंगे। तो ये क्या है, इसमें क्या चीज़ है, 18x और 12y आ गया। इसमें से मेरा क्या है, यहाँ पे 18 के मल्टीपल होंगे, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, 12 के मल्टीपल। ठीक है, 18 और 12 के मल्टीपल, मतलब इनमें क्या होगा, कोई कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो कम से कम कितना टाइम ले कि वो मतलब जल्दी मिलना चाहते हैं कि कम टाइम लगे और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लीस्ट टाइम लगना चाहिए। तो हमें इसका क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है इसका। तो सिंपली हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3,
12 में क्या है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 18 का क्या आ गया, 2 × 3 × 3। 12 का क्या आ गया, 2 × 2 × 3। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन चीज़ एक बार, 3 कॉमन है तो एक बार, 2 कॉमन है तो एक बार, और जो भी बचे हुए फैक्टर है वो 3 बच के ऊपर वाले में, नीचे वाले में 2। तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 मिनट आ गए। वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। एक बार इसको दोबारा से देखो, क्या है मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, उस पर दो कोई भी पर्सन क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। एक ले रहा है 18 मिनट, सोनिया ले रही है मान लो 18 मिनट, रवि ले रहा है मेरा 12 मिनट। वो बोल रहा है कि किस पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे। तो सोनिया मान लो रवि से मिलेगी एक्स राउंड लगाने के, मान लो उसने 10 चक्कर लगा लिए, तो वो किस राउंड पे मिलेगी, एक्स। मैंने सपोज कर लिया, मुझे पता नहीं है कितने राउंड लगाने के बाद मिलेगी, तो मैंने सपोज कर लिया कि वो एक्स राउंड लगाने के बाद मिलेगी। एक राउंड में वो कितना टाइम ले रही है, 18, तो एक्स के लिए कितना लेगा, 18 × x लेगी। और रवि क्या है, सोनिया से मिलेगा वाई राउंड लगाने के बाद। तो एक राउंड के लिए रवि टाइम कितना ले रहा है, 12, तो वाई राउंड के लिए कितना टाइम लेगा, 12y। तो मतलब वो दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब उनका दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। 18x और 12y क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 18x और 12y में 18 के मल्टीपल होंगे 18x वाली में, और 12y वाले में क्या होगा, 12 के मल्टीपल। 18 और 12 में मतलब कोई कॉमन मल्टीपल होगा, मेरा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और वो कम से कम टाइम लगा के मिले, मतलब लीस्ट टाइम चाहिए उनको, जल्दी से जल्दी मिले ना वो। तो लीस्ट के लिए जल्दी मिलना है तो उनको टाइम कम लगना चाहिए। कम मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वरना ये होता है क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे यही चीज़, मेन चीज़ यही है कि एलसीएम निकालूँ या मैं एचसीएफ निकालूँ। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन मल्टीपल है, और टाइम क्या लगना चाहिए, कम। कम मतलब लीस्ट, लीस्ट निकालना है तो मतलब एलसीएम निकालना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और 12 का क्या है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर बन गए 2 × 3 × 3, और 12 के 2 × 2 × 3। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 3, तो 1 टाइम लिख देंगे इसको, 2 आ रहा है तो 1 टाइम लिख देंगे। बच क्या गया मेरे पास, 3 और 2, तो 3 और 2। तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 मिनट लगेंगे उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मैंने अब एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, 1.3। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर